दैत्यराज बलि के 100 पुत्र थे, जिनमें वाणासुर सबसे बड़ा था। वाणासुर न सिर्फ आयु में ही अपने अन्य भाइयों से बड़ा था, बल्कि बल और गुणों में भी उन सबसे बढ़कर था। उसकी 1000 भुजाएं थी। वह परम शिव भक्त था और प्रतिदिन कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव के सामने नृत्य किया करता था। अपने हाथों से कई तरह के वाद्य यंत्र बजाता और भगवान शिव को प्रसन्न करने की चेष्टाएं किया करता। एक दिन भगवान शिव प्रसन्न हुए और उससे कहा, बोलो पुत्र, क्या वर मांगते हो? वाणासुर बोला, हे भगवान, मेरे मन में किसी दुर्बल को उत्पीड़न करने की और देवताओं पर विजय प्राप्त करने की थोड़ी भी कामना नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि आप मेरे नगर के रक्षक बन जाए। इससे मुझे आपका हर दिन सानिध्य प्राप्त रहेगा। तथास्तु कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। अपने दिए गए वरदान के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश छोड़कर दैत्यपुरी शोणितपुर में आकर बस गए। वाणासुर ने एक दिन भगवान शिव से कहा, हे भगवान, आपने मुझे 1000 भुजाएं तो दे दी, अब वो मुझे बहुत ही भारी लगती है। मैं युद्ध करना चाहता हूँ जिससे मेरा आलस्य दूर हो सके, लेकिन कोई मेरी बराबर का व्यक्ति इस धरती पर है क्या? भगवान शिव समझ गए कि वाणासुर के मन में अभिमान पनप उठा। वे बोले, तुमसे युद्ध करने योग्य व्यक्ति इस धरती पर है। जल्दी ही तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी होने वाली है। वाणासुर बोला, लेकिन कब और मुझे मालूम कैसे होगा कि वह व्यक्ति मेरी बराबरी का है? भगवान शिव ने उसे एक ध्वजा देकर कहा, ये ध्वजा ले जाकर अपने भवन के द्वार पर लगा दो। जिस दिन यह अपने आप नीचे गिर जाए, उस दिन समझ लेना कि तुम्हारा प्रतिद्वंदी आ पहुंचा है। भगवान शिव द्वारा ये वचन सुनकर वाणासुर बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने खुशी खुशी ध्वजा को ले जाकर अपने भवन पर गाड़ दिया। फिर वो प्रतीक्षा करने लगा कि कब ये ध्वजा इस धरती पर नीचे गिरेगी। वाणासुर की एक कन्या भी थी जिसका नाम उषा था। एक दिन उषा ने अपने स्वप्न में एक युवक को देखा जिससे उनका विवाह हो रहा था। सुबह उसने अपने सपने की बात अपनी सहेली चित्रलेखा को बताई। उषा चित्रलेखा से बोली, तुम तो चित्रकार हो, अपनी कल्पना से इस युवक का चित्र बनाओ। जैसे जैसे मैं उस स्वप्न के पुरुष को बताऊं, वैसे वैसे उसका चित्र बनाओ। चित्रलेखा ने अपनी कल्पना के आधार पर चित्र बनाना शुरू कर दिया और उन्हें उषा को दिखाने लगी। इस चित्र को देखकर उषा बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, यही युवक रात को मेरे स्वप्न में आए थे। चित्रलेखा चित्र को गौर से देखने लगी। मायावी दैत्य की पत्नी होने के कारण चित्रलेखा स्वयं भी बहुत मायावी थी। उसने अनिरुद्ध को पहचान लिया और कहा, अरे यह तो अनिरुद्ध का चित्र है। अनिरुद्ध प्रद्युम्न का पुत्र है और श्री कृष्ण का पौत्र है। वे लोग द्वारिका में रहते हैं। उषा बोली, कुछ करो सखी, कैसे भी हो मुझे इस युवक से मिला दो। तुम तो स्वयं मायावी हो, द्वारिका जाकर इस युवक को ला लो। चित्रलेखा माया से द्वारिका पहुंची और सोते हुए अनिरुद्ध को बिस्तर समेत उठा लिया। सुबह जब अनिरुद्ध की आंखें खुली और उसने अपने सामने उषा व चित्रलेखा को देखा तो वो आश्चर्य से बोला, मैं कहाँ हूँ और ये कौन सी जगह है और तुम लोग कौन हो? चित्रलेखा बोली, तुम इस समय शोणितपुर में राजकुमारी उषा के अतिथि हो। कुछ समय बाद अनिरुद्ध को भी याद आया कि राजकुमारी उषा को उसने सपने में देखा था और स्वप्न में उनका विवाह हुआ था। वाणासुर के रक्षकों ने वाणासुर तक ये समाचार पहुंचाया कि श्री कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध इस महल में आया है। ये समाचार सुनकर वाणासुर क्रोधित हो गया और वह राजमहल में दाखिल हुआ। उसने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, कौन है जिसे तूने अपने अंतपुर में छिपा रखा है? शीघ्र बता। अचानक अपने पिता को देखकर राजकुमारी उषा सहम गई, पर अनिरुद्ध निर्भीक होकर वाणासुर के सामने आकर बोला, मुझे अनिरुद्ध कहते हैं। श्री कृष्ण मेरे दादा है और मेरे पिता प्रद्युम्न है। हम लोग द्वारिका में रहते हैं। अनिरुद्ध की बात सुनकर वाणासुर तलवार लिए अनिरुद्ध की ओर झपट कर बोला, तो यादव है तू? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू वाणासुर की पुत्री के अंतपुर में दाखिल हो? मैं अभी तेरे टुकड़े टुकड़े कर लेता हूँ। अनिरुद्ध बोला,
मैं स्वयं नहीं आया दैत्यराज, लाया गया हूँ। लेकिन वाणासुर ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। कुछ देर तक दोनों में युद्ध चलता रहा और वाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना दिया। अनिरुद्ध के बंदी बनाने की खबर देवर्षि नारद ने द्वारिका में पहुंचाई। ये खबर सुनकर यादवों में क्रोध भर गया। भगवान कृष्ण अपनी सेना सहित शोणितपुर में आक्रमण करने के लिए चल पड़े। यादव सेना और दैत्य सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ओर से अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलते रहे। भगवान शिव ने वाणासुर की रक्षा करने का वरदान दिया था, तो भगवान शिव भी युद्ध भूमि में आए। भगवान शिव और भगवान कृष्ण जी का युद्ध होने लगा। भगवान शिव ने श्री कृष्ण पर पाशुपत अस्त्र छोड़ दिया। इसके जवाब में श्री कृष्ण जी ने नारायण अस्त्र छोड़ दिया। दोनों के अस्त्रों से भयंकर आग उत्पन्न हुई, लेकिन दोनों का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में श्री कृष्ण जी ने भगवान शिव को सुलाने के लिए निंद्रा अस्त्र छोड़ दिया। इससे धुंध छा गई और भगवान शिव सो गए। यह देख बाणासुर की सेना में भय छा गया। उसकी सेना कमजोर होने लगी। ये देखकर बाणासुर अपने प्राण बचाकर भागने लगा। फिर श्री कृष्ण ने अपने चक्र से वाणासुर की भुजाएं काटनी शुरू कर दी। उसकी भुजाएं कट कट कर जमीन पर गिरने लगी, पर तभी शिव जी की बेहोशी टूटी। वे श्री कृष्ण के पास पहुंचकर बोले, आपका चक्र अमोघ है, पर मैंने इसे अभय दान दिया है। मैं इसका रक्षक हूँ। आप वाणासुर को ना मारे। भगवान शिव की बात सुनकर श्री कृष्ण ने अपना चक्र झुका लिया। फिर बोले, हे देवादिदेव, इसने आपका अपमान किया है देव, इसे दंड तो मिलना ही चाहिए। इसकी अधिकांश भुजाएं तो मैंने चक्कर से पहले ही काट दी है, पर जीवन दान तो तभी मिल सकता है जब यह चतुर्भुज रहकर आपकी सेवा करे। ये कहकर श्री कृष्ण ने वाणासुर की शेष भुजाएं भी काट दी और 1000 भुजाओं में से उन्होंने सिर्फ 4 भुजाएं छोड़ दी। फिर वाणासुर को अपनी गलती का पश्चाताप होने लगा। उसने भगवान शिव और भगवान कृष्ण से माफ़ी मांगी और अनिरुद्ध और उषा का विवाह कर लिया। दोनों के विवाह बंधन में बंधने के बाद वाणासुर ने शोणितपुर छोड़ दिया और भगवान शिव के साथ ही उनके धाम कैलाश पर्वत पर चला गया। वह जब तक जिया भगवान शिव की आराधना में लीन रहा और मरने के बाद उसे शिवलोक में स्थान मिला। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।